आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं वर्क परमिट वीज़ा पर। फ्रेशर्स हैं, वेयर हाउस या सुपरमार्केट या होटल जॉब ढूंढ रहे हैं। तो ये वीडियो आज उन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं बताने वाली हूँ आज A to Z प्रोसेस सिंपल लैंग्वेज में, जिससे आपको बहुत हेल्प होगी। फ्रेशर्स के लिए कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है, कौन सी कंपनीज फ्रेशर्स को हायर कर रही है, 20 दिन में आपको वीज़ा कैसे मिल सकता है, आपका वीज़ा क्यों रिजेक्ट होता है, रेज्यूमे का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं अगर आपसे कोई पैसे मांग रहा है तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि लास्ट में मैं बताने वाली हूँ फ्रॉड एजेंट से बचने के कुछ तरीके। पहले हम समझते हैं न्यूजीलैंड वर्क परमिट वीज़ा का मतलब क्या होता है। न्यूजीलैंड वर्क परमिट वीज़ा का मतलब ये होता है कि आप न्यूजीलैंड जाके वहाँ लीगली काम कर सकते हो। किसी भी एम्प्लॉयर के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है, वो कॉन्ट्रैक्ट एक फ़िक्स ड्यूरेशन के लिए वैलिड रहता है। इस वीज़ा पे आप फुल टाइम काम कर सकते हो, आपको लीगली सैलरी मिलता है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका वीज़ा एक्सटेंडेबल भी हो सकता है। फ्रेशर्स के लिए सबसे ज़्यादा डिमांडफुल जॉब्स होता है वेयर हाउस, शॉपिंग स्टोर्स या होटल्स वाले जॉब। दोस्तों, अब बात करते हैं वेयर हाउस जॉब की। वेयर हाउस जॉब न्यूजीलैंड में बहुत इजीली अवेलेबल होता है। फ्रेशर्स के लिए बहुत इजी एंट्री लेवल्स होते हैं। ये जो वेयर हाउस वाला जॉब है, इसमें आप पिकिंग और पैकिंग कर सकते हो, असिस्टेंट रोल्स होता है, आपका लोडिंग अनलोडिंग होता है, हेल्पर होता है। इन्हीं कुछ रोल्स में आपको जॉब्स अवेलेबल होती है। ये पर्टिकुलर जॉब में बेसिक सा इंग्लिश ही ज़रूरी होता है, ज़्यादा इंग्लिश का ज़रूरत नहीं है, डिग्री कंपलसरी नहीं होती है। तो इसीलिए ये सब रोल्स में जॉब मिलना फ्रेशर्स के लिए बहुत इजी होता है। दोस्तों, अब आते हैं सुपरमार्केट जॉब। सुपरमार्केट जॉब बहुत ही बड़े लेवल पर न्यूजीलैंड पे ऑपरेट होती है। यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए एंट्री लेवल में जॉब्स मिलना बहुत आसान होता है। यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये सब जॉब्स में आपको ओवर टाइम के भी पैसे मिलते हैं। आप स्टोर कीपिंग का काम कर सकते हैं, क्लीनिंग का काम कर सकते हैं, नाइट शिफ्ट में काम कर सकते हैं, स्टॉक वगैरह जो भी इधर उधर करना होता है आप वो भी कर सकते हो। ये सब चीज़ें करके आप बड़ी ग्रोथ हासिल कर सकते हो। काफ़ी लोग ये सब जॉब्स में कैशियर से लेके स्टोर सुपरवाइज़र तक बनते हैं क्योंकि ये सब जॉब्स में ग्रोथ लेवल बहुत अच्छा रहता है फ्रेशर्स के लिए। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड में होटल जॉब्स की। न्यूजीलैंड में होटल जॉब्स न्यूजीलैंड का बैकबोन होता है। यहाँ पे अगर कोई फ्रेशर काम करता है तो उसको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलता है क्योंकि यहाँ पे अगर आपका बिहेवियर पोलाइट हो तो आपको टिप्स भी मिल सकते हैं, आपका एकोमोडेशन और मील्स भी कभी कभी फ्री रहता है। फ्रेशर्स के लिए रोल होते हैं इसमें किचन हेल्पर, हाउस कीपिंग जैसे रोल, रूम अटेंडेंट और बहुत अलग अलग रोल्स भी आपको दिया जाता है, जिससे आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, आपको सैलरी भी लीगली मिलता है ये सब चीज़ में। तो अब मैं आपका टेंशन दूर करने वाली हूँ क्योंकि मैं बताने वाली हूँ कि कुछ टॉप कंपनीज़ जो फ्रेशर्स को हायर करती है और आपको ये सब चीज़ के लिए कोई भी एजेंट का ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही ये सब चीज़ें अपने आप से मैनेज कर सकते हो। रोल्स जैसे कि फूड स्टाफ्स, वेयर हाउस जॉब, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जॉब्स, लॉजिस्टिक्स जॉब्स, होटल और रिजॉर्ट में जॉब, ये सब रोल्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ये सब रोल्स के लिए आप डायरेक्टली कंपनी के करियर वाले जो पेज होते हैं उनके पेज में जाके आप डायरेक्ट अपने रिज्यूमे को अपलोड करके अप्लाई कर सकते हो। ये सब चीज़ के लिए आपको मैं बार बार बता रही हूँ, किसी भी एजेंट को पकड़ने का ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपने हिसाब से हर चीज़ मैनेज करके अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं रिज्यूमे की। एक फ्रेशर का रिज्यूमे कैसा होना चाहिए। फ्रेशर का रिज्यूमे एकदम सिंपल एंड सॉर्टेड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग सीवी होना चाहिए। वो जो आप रिज्यूमे बनाओगे वो 2-3 पेजेस का होना चाहिए। उसमें आप अपना नाम, क्वालिफ़िकेशन जो भी आपने अटेन किया हो, अगर कोई भी आपने ट्रेनिंग कर रखी है उसका भी सर्टिफिकेशन सब आप अपलोड कर सकते हो। उसमें आप बता सकते हो कि आपका जो जो ऑब्जेक्टिव्स है, ऐसे आप सिंपल एंड सॉर्टेड आपका सीवी रख के आप अप्लाई कर सकते हो। अब आपने बेसिक स्किल्स, जो जो ऑब्जेक्टिव्स है आप सब डालोगे। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना कि कोई भी चीज़ फेक मत लिख देना वहाँ पे, क्योंकि आप जो भी चीज़ वहाँ पे लिखोगे आपको शो करना पड़ेगा। अगर आप शो नहीं कर पाओगे तो आपका बहुत दिक्कत होगी। तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप उन चीज़ों को ही अपने सीवी में डालें जो आपके पास है, और हर चीज़ को आप सिंपल एंड सॉर्टेड रखिए। इससे आपको ये सब फील्ड में जॉब्स मिलने में बहुत आसानी होगी। और एक इम्पॉर्टेंट सवाल लोगों के मन में आता है कि 20 दिन में वीज़ा मिलना पॉसिबल है।
देखिए, 20 दिन में गारंटीड वीज़ा मिलना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कभी-कभी मिलना पॉसिबल है। और वो कभी-कभी कब आता है? आपका जब रिज़्यूमे बहुत क्लियर और जेन्युइन रहता है, आपका रिज़्यूमे जब ऑनेस्ट दिखता है, आपके पास सारे सर्टिफ़िकेशंस अवेलेबल हो, ये सब चीज़ों से आपको बहुत ही जल्दी वीज़ा मिल सकता है। और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, पुलिस क्लियरेंस होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। ये सब चीज़ बहुत मैंडेटरी होते हैं आपको वीज़ा मिलने के लिए। और इन सब चीज़ों से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपका एम्प्लॉयर एक्रेडिटेड होना चाहिए। मतलब आपको पहले जॉब ऑफ़र आनी चाहिए, फिर आपको वीज़ा मिलेगा। पहले आपको वीज़ा मिलना पॉसिबल नहीं है, आपके पास पहले जॉब ऑफ़र होगा, याद रखिए, उसके बाद ही आपको वीज़ा मिल सकता है। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी का वीज़ा रिजेक्ट भी होता है। तो अब हम जानते हैं वीज़ा के रिजेक्शन का रियल रीज़न्स। वीज़ा क्यों रिजेक्ट होता है? वीज़ा रिजेक्ट होता है अगर आप कोई भी चीज़ ऑनेस्टली नहीं डालते हो, फेक आप अगर सर्टिफिकेट्स रखते हो, अपने सीवी में अपना ट्रेनिंग सर्टिफिकेट सही से नहीं डालते हो, किसी भी एजेंट को हायर करते हो, ये सब चीज़ें करने के लिए सैलरी या आपका जो भी एक्सपेक्टेशंस है आप रॉन्गली उसमें पुट करते हो, आपका पासपोर्ट सही नहीं है, आपके पुलिस क्लियरेंस सही नहीं है, मेडिकल सर्टिफिकेट सही नहीं है, ये सब चीज़ों से आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ध्यान से सुनो, नो पेमेंट रूल। अगर कोई आपको आके बोले कि आप मुझे अब अपना सारा डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, मैं आपका सारा प्रोसेस इजीली करवा के दे दूँगा, तो उसके बात पे आपको विश्वास नहीं करना है। और अगर आपको कोई बोले कि आप मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए, आप इतने पैसे दे दीजिए, इतने में आपका इतना काम हो जाएगा, तो ये सब चीज़ों पे आप विश्वास मत करना और ये सब चीज़ों में आप जाना भी मत। क्योंकि ये सब चीज़ों में आप जितना घुसोगे, आप घुसते ही रह जाओगे और आपका कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो आप जो भी करो अच्छे से करो। आप करियर पेजेस में जाओ कंपनी के, वहाँ पे जाके आप अपना जॉब अप्लाई करो, रिज्यूमे अप्लाई करो, आपका ऑनलाइन इंटरव्यू शेड्यूल होगा। आप गवर्नमेंट एक्रेडिटेड वेबसाइट्स में जा सकते हो, वहाँ पे गवर्नमेंट जो पोर्टल्स होते हैं उनमें भी न्यूजीलैंड के जो एम्प्लॉयर है वो अपना जो भी वैकेंसीज रहता है वो लोग अपलोड करते हैं। अगर आप न्यूजीलैंड जाके वहाँ काम करना चाहते हो सीरियसली, तो कमेंट सेक्शन में NZ वर्क लिखिए और इस वीडियो को लाइक शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लाइव जॉब सर्च करके दिखाऊंगी, रिज्यूमे कैसे बनाना होता है वो आपको बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ श्रेया।